तो आज हम सीखने वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व करने के लिए हमारी हेल्प करेगी। तो इसे सीखने के लिए हम एक्सरसाइज 3.3 से पहले वाले सारे एग्जांपल्स इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन नाम को समझे, जिसका वोकैबुलरी के हिसाब से मतलब होता है प्रतिस्थापन। अब प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी एक के स्थान पे दूसरे को रख देना। स्थान मतलब प्लेस। तो यहाँ पे हम वही चीज करने वाले, हम किसी वेरिएबल की प्लेस पे उसकी वैल्यू रखेंगे जो किसी अदर वेरिएबल के फॉर्म में होगी। एक एग्जांपल से इसको आगे देखते, इससे हमको ये आसानी से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसके बाद में दो इक्वेशन दी गई, तो ऐसे करके देखते हैं। तो हमने दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख लिया है। अब इन दोनों इक्वेशन का इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व करना है। इस कारण से हम यहाँ पे किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान रखना इस बात को कि जरूरी नहीं है कि केवल एक्स की या जरूरी नहीं है कि केवल वाई की वैल्यू निकालना जरूरी है। जो तुमको इजी लगे उसकी तुम वैल्यू निकाल सकते हो, और जिस इक्वेशन में तुमको इजी लगे उस इक्वेशन में से तुम उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि अगर इन दो इक्वेशन को देखूं तो मेरे लिए इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालना इजी। इस कारण से मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 7 x plus 2y equal to 3, x equal to 3 minus 2y। यहाँ पे तुम चाहे तो y की वैल्यू भी निकाल सकते थे, या अगर तुम चाहते तो इसमें से x की या इसमें से y की वैल्यू भी निकाल सकते थे। बट यहाँ पे x की निकालना थोड़ा इजी था, क्योंकि डिवाइड में कुछ भी नहीं रहेगा। इस कारण से मैंने x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में से निकाली है। तो सबसे पहले स्टेप सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो है वो याद रखना, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। अब सेकंड स्टेप क्या है? तो सेकंड स्टेप है जो हमने वैल्यू निकाली है और जिस इक्वेशन में से निकाली है उसके अलावा वाली इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट कर देना है। तो ये बात हम लिखेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 3 मानने के बाद पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इस वाली वैल्यू को, जो x की वैल्यू है, उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट थी 7x, x की जगह हम रख देंगे 3 माइनस 2y, उसके बाद था माइनस 15y इक्वल टू 2। अब ब्रैकेट में इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं। 7 3 जा 21 माइनस 7 का मल्टीप्लाई 2y से होगा, 7 2 जा 14y माइनस का 15y इक्वल टू 2। अब वेरिएबल वाले एक साइड में रखेंगे, बच्चे वाले एक साइड में ले जाएंगे। तो ये दोनों माइनस के, तो इन दोनों को उस साइड ले जाते हैं, 2 को इधर ले जाते हैं। तो 21 प्लस का 2 इधर माइनस का 2 हो जाएगा, इन दोनों को उधर ले जाएंगे। तो ये जाके वहां पे हो जाएंगे 14y प्लस 15y। इनको सोल्व करके भेजते, जरा सही रहता। 21 में से 2 माइनस हुआ तो 19, 14 और 15 होता है 29y। और अब y को अकेला कर देंगे, 29 को इधर ले आएंगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी 90 डिवाइड बाय 29। तो ये y की वैल्यू निकल गई। अब इस वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रख देंगे ताकि x की वैल्यू भी निकल जाए। तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो x इक्वल टू 3 माइनस 2 y की जगह आ जाएगा 19 डिवाइड बाय 29 इक्वल टू 3 माइनस 2 19 जा 38 अपॉन 29। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 29 3 जा 87 माइनस 38 डिवाइड बाई 29। इसे सोल्व करें तो 87 में से 38 माइनस करेंगे तो 47 आंसर आएगा। तो आंसर आएगा x की वैल्यू हो जाएगी 47 अपॉन 29। तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 47 बाई 29 एंड y इक्वल टू 19 बाई 29। या लिख सकते हैं रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है x इक्वल टू एंड y इक्वल टू। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें सबसे पहले किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, उसके बाद हमें उसे जिस इक्वेशन से निकाला उसके अलावा वाली किसी दूसरी इक्वेशन में वैल्यू रखना है। और ऐसा करने से
हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी और उस वेरिएबल की वैल्यू से हमको पुराने वाले वेरिएबल की वैल्यू आपस से निकालनी है, और यही होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगला एक और एग्जांपल करके देखते हैं। तो एग्जांपल 8 है, सोल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.1 बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हमें एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना है, जो कि शायद एज वाला क्वेश्चन था। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 ईयर एगो। इसकी हमने इक्वेशंस पहले बनाई थी, चाहो तो उसे डायरेक्ट चेक कर सकते हो या एक बार करके देख लेते। 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम्स। अच्छा, सबसे पहले हमने इसमें दोनों की एज को माना था, तो वापस से ले लेते। आफ्ताब की एज को ले लेते एक्स और उसकी डॉटर की एज को ले लेते वाई। कहा था 7 ईयर एगो, मतलब दोनों में 7 साल कम कर देते। आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देयर। तो आफ्ताब उसकी डॉटर का 7 टाइम्स था। तो ये थी हमारी पहली इक्वेशन। अगर इसे सोल्व करें तो हमें मिलेगा x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। इसे थोड़ा सा और सोल्व करते तो हमें मिलेगा x माइनस 7y इक्वल टू 7 माइनस 49। और इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42। सेकंड इक्वेशन देखिए, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब दोनों की एज में 3 प्लस कर ले। आई शेल बी 3 टाइम्स, आफ्ताब 3 टाइम्स हो गया उसकी डॉटर का, इस कारण से मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दिया उसकी डॉटर की एज को। अब इसे सोल्व कर लेते तो हमें मिलेगा x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। और इसे और सोल्व करें तो हमें मिलेगा x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो जैसा पहले किया था, दोनों इक्वेशन को नाम दे देते, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इसके बाद किसी भी एक इक्वेशन को ले सकते हो जिसमें से तुम्हें कोई से भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे सरल इस बार फिर से x की वैल्यू निकालना है, और इन दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं। और ये थोड़ी छोटी लग रही है, इस कारण से मैं ये वाली इक्वेशन ले रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x माइनस 3y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 प्लस 3y, और इसे नाम दे देते इक्वेशन 3। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। हम सेकंड वाले में ये करते थे, जो हमने वैल्यू निकाली वेरिएबल की उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते थे। यहाँ पे चाहे तो सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं, मेथड का नाम भी वही है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट करते थे जिस इक्वेशन से हमने ये वैल्यू निकाली उसके अलावा वाली इक्वेशन में, मतलब यहाँ पे हो जाएगी वो इक्वेशन फर्स्ट। तो x की जगह 6 प्लस 3y आ जाएगा, माइनस में 7y है, इसके बाद इक्वल टू में है माइनस 42। अब यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, इसका मतलब नॉर्मली कर सकते हैं माइनस। तो 3y में से 7y माइनस होगा तो आंसर बच जाएगा माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 42। इस वाले को इधर भेज देते, माइनस 42 को इधर ले आएंगे तो 6 प्लस 42 माइनस का उधर आएगा तो प्लस का 4y। 6 और 42 टोटल मिला के होता है 48 इक्वल टू 4y। y की वैल्यू निकालनी है, 4 को डिवाइड में भेजे, 48 के डिवाइड में 4, इसका मतलब 12। तो y की वैल्यू अभी 12। अब थर्ड नंबर पे हम कर देते, जो वैल्यू निकली है उसको इक्वेशन थर्ड में पुट करना, तो कर देते पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड थी x इक्वल टू 6 प्लस 3 और y की जगह आ जाएगा 12। तो 6 प्लस 12 दीजा 36, और x की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 36 मतलब 42। अब ध्यान रखना ये एज थी, इस कारण से इनके पीछे हमें ईयर्स भी लगाना है। तो लास्ट आंसर भी हम ये बात ध्यान रखते हुए लिखेंगे। सो आफ्ताब्स एज इज 42 years एंड हिज डॉटर्स एज इज 12 years। ओके, समझ में आया होगा। अब समझ में आया तो अगला क्वेश्चन खुद से करके देखना, मतलब जो अगला एग्जांपल है तो फटाफट पॉज करना है स्क्रीन को और खुद से करके देखना। चलो अब हम स्टार्ट करते। तो अब हम स्टार्ट करते एग्जांपल नंबर 9। अगर तुमने करके देखा हो और अगर तुम्हारा आंसर आ गया
इसका मतलब तुमने गलत किया है, और अगर आंसर नहीं आया इसका मतलब तुमने सही किया है। बहुत को पता होगा कि इसका आंसर क्यों नहीं आएगा, और अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना और बात को समझना। एग्जाम्पल था, लेट अस कंसीडर एग्जाम्पल 2 इन सेक्शन 3.3 दैट इज, मतलब क्वेश्चन यही पे दे दिया है, मैं पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं है। द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9 एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर इज ₹18। तो अगर हम पेंसिल को माने x एंड इरेजर को माने y, तो क्या है 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स, इसकी कॉस्ट है ₹9 और 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर, इसकी कॉस्ट है ₹18। इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड इसको नाम दे दिए। इसे सब्स्टिट्यूशन में सॉल्व करके देखें और ये बात भी समझे कि इसका आंसर क्यों नहीं आएगा। तो सबसे पहले किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे किसी की भी वैल्यू निकालना बात बराबर है, इसलिए कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हो। छोटी होने के कारण से मैं इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे हम वापस से नॉर्मलाइजेशन निकालते हैं एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स इक्वल टू 9 - 3y, एक्चुअली में एक्स नहीं 2x था यहाँ पे, तो 2x इक्वल टू 3y को उधर भेज दिया हमने, माइनस में चला गया, उसके बाद 2 को इधर भेज देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी 9 - 3y/2। अब हमें x की वैल्यू निकालनी थी इसलिए उसको पूरा अकेला किया हमने। वैसे इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं, पुट या सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, जो इक्वेशन हमने यहाँ लिए उसके अलावा, और यहाँ पे लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन सेकंड में रखना है। इक्वेशन सेकंड, तो x की वैल्यू रखेंगे 4, x की जगह आ जाएगा 9 - 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 6y इक्वल टू 80। अब यहाँ पे ब्रैकेट सोल्व करना है, तो नॉर्मली बच्चे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड पहले किया करो ताकि बड़े नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े। तो 2 2 जा 4, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18, 2 3 जा 6y प्लस 6y इक्वल टू 18। माइनस 6y और प्लस 6y कट जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 18 इक्वल टू 18। अब यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं बचा, और वेरिएबल ही नहीं बचा तो हम वैल्यू कैसे निकाल सकते, क्योंकि इक्वेशन का मतलब यही होता है कि अगर एक वेरिएबल हो तो एक वेरिएबल को एक तरफ करेंगे, बच्चे हुए सब चीज को एक तरफ करेंगे, और सिंप्लीफाई करने में जो भी आंसर आएगा वो उस वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी। पर यहाँ पे तो वेरिएबल ही माइनस हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, तो अगर एक बार तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, या अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन याद हो तो तुमको पता होगा कि इस इक्वेशन के इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस थे। चाहे तो वापस से चेक कर सकते हो इनके कोफिशिएंट के रेशियो से, जैसे कि यहाँ पे 2/4 मतलब 1/2, 3/6 मतलब 1/2, 9/18 मतलब 1/2। इसके इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस है, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस है, बट आंसर हम उसी के निकाल सकते हैं जिसके केवल यूनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब अगर नो सॉल्यूशन का केस होता तो भी हम आंसर नहीं निकाल पाते, और न ही इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन वाले पे। तो सबसे पहले जब भी हम इक्वेशन सोल्व करें तो हमें यही पता करना चाहिए कि उन इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन है और हर है तो यूनिक है या नहीं है। अगर यूनिक नहीं होगा तो उसका सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता। ओके, अगला क्वेश्चन भी करके देखते हैं जो कि शायद तक नो सॉल्यूशन वाला है। देखते हैं एग्जांपल 10। लेट अस कंसीडर द एग्जांपल 3 ऑफ सेक्शन 3.2 विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। अगर रेल एक दूसरे को क्रॉस करेगी इसका मतलब उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब अगर उनको सोल्व करके देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो सोल्व हो जाएंगी। तो सिंपल सी बात है, इन इक्वेशन को सोल्व करके देखते हैं, क्योंकि केवल सॉल्यूशन उसी के पॉसिबल है, मतलब सब्स्टिट्यूशन और जो भी मेथड्स है हमारे पास उनसे सॉल्यूशन निकालना केवल उन्हीं के पॉसिबल है जिनके यूनिक सॉल्यूशन हो। और अगर ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी इसका मतलब उसके भी यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब किसी एक पॉइंट पे क्रॉस करेगी इस कारण से। तो एग्जांपल 3 में दो इक्वेशन दे रखी, डायरेक्ट लिख लेते। अगर रेशो करके देखते हैं तो डायरेक्ट हम जल्दी से आंसर निकाल पाते हैं इसका, बट सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हैं इसका आंसर उसी से करके देखेंगे। किसी भी एक इक्वेशन को ले सकते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन को लूंगा ताकि एक्स की वैल्यू निकालना थोड़ा आसान हो जाए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x plus 2y minus 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 4 दे जाएगा प्लस में, और 2y यहाँ पे प्लस से जाएगा उधर माइनस में,
तो ये x की वैल्यू अभी पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इसके अलावा वाली मतलब इक्वेशन फर्स्ट के अलावा इक्वेशन सेकंड। अब राकेश में 2x की जगह आ जाएगा 4 माइनस 2y, बाद में है प्लस का 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लेते, 4 टू जा 8 माइनस 2 टू जा 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर इन दोनों को माइनस कर दे, क्योंकि ये दोनों 4y और अलग अलग साइन थे, इस कारण से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचा है 8 और इधर इसको माइनस 12 को उधर ले जाए तो ये हो जाएगा 12। अब 8 और 12 कभी भी बराबर नहीं होते, मतलब ये गलत इक्वेशन है, इस कारण से ये गलत सॉल्यूशन आया है और इसी कारण से इसका नो सॉल्यूशन है। इसका मतलब वो रेलवे लाइंस आपस में कभी भी नहीं मिलेगी, इसका मतलब वो लाइंस पैरेलल है। तो एक्सरसाइज 3.3 से पहले के सारे एग्जांपल्स हमने कर लिए और सीखा है हमने आज सब्स्टिट्यूशन मेथड को। तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 6 क्वेश्चन है वो तुम्हारे लिए होमवर्क के फॉर्म में, मतलब जितना तुम कर सको उनमें से। वैसे तो हम अगली वीडियो में उसको करेंगे, सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, पर एक बार तुम करके देखोगे तो चेक कर पाओगे कि कितना कुछ समझे हो तुम। और अगर सारे एक बार में सही करते हो तो फिर तो तुम्हें 100 लाइन से कोई रोकने वाला नहीं है। चलो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आज कर लेते, मतलब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड को कर लेते, और ये वैसे भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए ज्यादा अच्छा होगा कि एक बार तुम इसे पहले करके देखो, मतलब स्क्रीन को पॉज कर लो, क्वेश्चन करके देखो और फिर मेरे से मैच करके देखना। और यह आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। तो हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। हमें दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, मतलब इसके सोल्यूशन पता करने। इसका मतलब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसके सोल्यूशन पता कर सकते हैं। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। और हमें फिर m की वैल्यू भी पता करनी है, जिसके लिए हमें एक अलग इक्वेशन दे रखी है। ध्यान रखना, कोफिशिएंट निकाल के हम केवल उनका मतलब लाइन का नेचर पता करते थे या उनके सॉल्यूशन का नेचर पता करते थे। अभी हमें सॉल्यूशन ही निकालने हैं, इस कारण से हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि अभी हमने सीखी है उसका यूज करना है। इसके अलावा जैसे जैसे और मेथड सीखते जाओगे तो तुम उनमें से कोई सी भी मेथड चूज कर सकोगे, अगर किसी भी मेथड का नाम नहीं लिख रखा हो तो। अभी हम इसे सोल्व करते हैं। इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेना है और एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। यहाँ दोनों इक्वेशन मुझे लगभग बराबर लग रही है, तो वापस से ऑर्थोडॉक्स तरीके से मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। इसे सोल्व करें तो आएगा 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, और थोड़ा और सोल्व करें तो आएगा x इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। या मल्टीप्लाई में 2 था, डिवाइड में चला गया। अब इस वैल्यू को मतलब पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, या फर्स्ट ले चुके थे मतलब सेकंड की बारी है, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में पुट करके देखिए ये वैल्यू, तो हमें मिलेगा 2x की जगह आ जाएगा 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ पहले देख लेते कट रहा है, और हाँ कट रहा है, तो 2 डिवाइड हो गया। 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। ये माइनस वाला है, इसको जब प्लस में भेज देते, ये दोनों माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। इससे पहले इससे सोल्व भी कर लेते। 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 24। अब भेज देते 11 प्लस 24 इक्वल टू प्लस का 7y, और 11 और 24 होता है 35 इक्वल टू 7y। तो y की वैल्यू हो जाएगी 35 अपॉन 7, और डिवाइड करने पर हमें मिलेगा y की वैल्यू 5। इस बात को हाईलाइट कर लेते हैं। अब जो हमारी लास्ट स्टेप है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड थी x इक्वल टू 11 माइनस 3, y की वैल्यू आई हमारे पास 5 डिवाइड बाई 2। 11 माइनस 3 5 या 15 डिवाइड बाई 2। 11 में से 15 माइनस का तो आंसर आया माइनस का 4। 15 माइनस 11 होता है 4, बड़ा नंबर माइनस का, तो माइनस का 4 और अपॉन में 2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो माइनस का 2 आंसर आया है, और ये है x की वैल्यू। तो हमारे पास है x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 5।
अब हमें एम की वैल्यू निकालनी थी, तो इस वाली इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू पुट करते हैं। यहां लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो y की वैल्यू थी 5, एम x की वैल्यू थी -2 +3, प्लस का 3 इधर आ सकता है, माइनस का 3 हो जाएगा। और यहां पे m -2 जो कि आपस में मल्टीप्लाई में 5 में से 3 माइनस किया तो आंसर आया 2, -2 या मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। हमसे पहले पूछा था कि इन्हें सोल्व करना है और उसके बाद m की वैल्यू निकालनी है। तो लास्ट लाइन में हम लिखेंगे सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या सो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5 एंड m इक्वल टू -1। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप सब्स्टिट्यूशन मेथड तुमको अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो उन क्वेश्चन को जो तुमने होमवर्क के फॉर्म में दिया है, मतलब 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 क्वेश्चंस, उन्हें खुद से करके देखना, मतलब जितने हो पाए उतने करके देखना। मतलब सारे सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर सारे तुम कर लेते हो, इसका मतलब तुम काफी अच्छे से कर पाओगे इसे किसी भी एग्जाम में या किसी भी टेस्ट में। तो अगले वीडियो में वापस से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना और उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करते रहना, और एक बात हमेशा याद रखना, यू आर द बेस्ट।